आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 13 के साथ, यानी कि 13th के साथ। और मैं आज बताऊंगा आपको कि InDesign में किस तरह से प्रेफरेंसेस को सेट किया जाए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट की ठीक से सेटिंग कर सकें। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। InDesign को आप प्रेफरेंसेस के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो कीबोर्ड पे आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो प्रेफरेंसेस का विंडो खुल जाएगा। मैंने कंट्रोल और के प्रेस किया है और ये प्रेफरेंसेस का विंडो खुल गया है। दूसरा ऑप्शन है एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस यहाँ से सेलेक्ट करके जनरल में चले जाएं। ये सारा ऑप्शन आपको प्रेफरेंसेस में ही दिखेगा। जैसे आप देखें, जनरल के बाद UI इंटरफेस है, उसके बाद UI स्केलिंग है। तो ये एक शॉर्टकट से ये सारा आपको नज़र आ जाएगा। ये मैंने जनरल में सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं इंटरफेस, UI स्केलिंग, टाइप, एक एक करके सारे प्रेफरेंसेस आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो ये आपको याद होगा, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें इससे मैंने एनेबल किया था, क्योंकि इसके बिना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था मैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से। तो उसको बाईपास करने के लिए मैंने इसे ऑन किया था। तो ये सारे इस तरह के काम जो है आप रेफरेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। ये आपका इंटरफेस है, अभी इस सेटिंग में है। अब इस पर क्लिक करूँगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से चेंज हो रहा है। ये लाइट है, ये मीडियम डार्क है और ये एकदम डार्क है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर में है, आपको किस तरह का सेटिंग चाहिए। मैं ये वाला रखता हूँ। आप इस पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपको जैसा जैसा आपको कॉन्फ़िगर करना है अपना InDesign अपने यूज़ के हिसाब से, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइपोग्राफर्स कोड, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो है, और जब आप थ्रेडिंग करेंगे एक टेक्स्ट फ्रेम से दूसरे टेक्स्ट फ्रेम, तो उसमें ये सब ऑप्शंस नज़र आपको इस्तेमाल बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं एनेबल्ड। आप इसे अनचेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्लो नहीं होगा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में। एडवांस टाइप में आप जाएंगे, जब आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करते हैं तो उसका ये साइज़ रहता है। जैसे मान लें 12 पॉइंट अगर आपका नॉर्मल टाइप है, और अगर कोई मैटर आपने सुपरस्क्रिप्ट किया है तो ये उसका परसेंटेज होगा, और इस पोजीशन में वो सुपरस्क्रिप्ट होगा। ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स तो हम सभी जानते हैं, सब फुल कैपिटल लेटर्स, और स्मॉल कैप्स होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर भी कैपिटल होगा, बट वो थोड़ा छोटे साइज़ में होगा। तो वो कितना छोटे साइज़ में होगा वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में ये मेरा मिलीमीटर स्केल है, तो ये मिलीमीटर यहाँ सेलेक्टेड है मेरा। अदर यूनिट्स जो है, इसके अलावा जो रूलर्स के अलावा जो भी है मेरा सब पॉइंट्स में होगा। मेरे इंक्रीमेंट्स क्या हैं वो सब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड्स का क्या कलर है, कितने इंक्रीमेंट क्या रहेगा। यहाँ बेस लाइन ग्रिड मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, तो ये हम आगे देखेंगे। गाइड्स एंड पेस्ट बोर्ड्स, ये सब अलग अलग गाइड्स के अलग अलग कलर हैं, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिक्शनरी, अभी अरबिक सेलेक्टेड है, आप इसे सेलेक्ट करके कुछ दूसरी डिक्शनरी भी देख सकते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, कहाँ पे मुझे ये मतलब InDesign कहाँ पे मुझे बताएगा कि स्पेलिंग में गड़बड़ है। अनकैपिटलाइज सेंटेंस के अनकैपिटलाइज वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स, ये सब अंडरलाइन हो जाते हैं। ऑटो करेक्शन अगर आपको ऑन करना तो कर सकते हैं, मैं ऑफ रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ट्रैक चेंजेस है, अगर आपका InDesign स्लो हो रहा है बहुत तो आप इस सबको अनचेक कर देंगे तो InDesign थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ट्रैक चेंजेस होता है कि डॉक्यूमेंट में कहीं जहाँ पे आप नोट्स लगा के रख सकते हैं कि यहाँ, या कुछ चेंजेस वहाँ पे अगर आपने की है तो इन कलर्स है वो आपको बताएगा कि यहाँ पे ये टेक्स्ट था और अब ये टेक्स्ट है। मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। स्टोरी एडिटर
का डिस्प्ले किस तरह का होगा, कर्सर आपका किस तरह का रहेगा इन डिज़ाइन में, ये अभी स्टैंडर्ड है, आपको इस तरह का चाहिए या ब्लॉक वाला चाहिए या थिक चाहिए, इस तरह के ऑप्शन हैं। डिस्प्ले परफॉर्मेंस, रास्टर इमेज क्वालिटी का क्या, किस तरह से क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, वो सब यहाँ पे है। ग्रीक टेक्स्ट बिलो 7 पॉइंट्स है तो ग्रीक हो जाएगा टेक्स्ट। ग्रीक टेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लें 6 पॉइंट्स है और ये 100% डिस्प्ले करता हूँ, ये है ग्रीक टेक्स्ट। ये जो ग्रे बार आ गया इसे कहते हैं ग्रीक टेक्स्ट। तो इसे एनलार्ज करता हूँ मैं और वापस जाते हैं प्रेफरेंसेस में। अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, रिच ब्लैक, और ये सब ऑप्शंस हैं। आपको ये वाला ब्लैक चाहिए कि ये वाला ब्लैक चाहिए डिस्प्ले में। फाइल हैंडलिंग किस तरह से होना है आपका, और क्लिपबोर्ड हैंडलिंग, ये राइट टू लेफ़्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप प्रेफरेंसेस में जाके सेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये अभी मेरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अभी मैं यहाँ कोई भी चेंज करूँगा प्रेफरेंसेस में तो वो डॉक्यूमेंट बेस्ड चेंज होगा। जैसे कि मान लें ये अभी है मिलीमीटर्स में है, तो और अभी डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे मिलीमीटर्स है। मैं इसको राइट क्लिक करके इंचेस कर देता हूँ, वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को दोनों। तो ये जो अभी इंचेस हुआ है ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में ही सेव रहेगा। मान लें मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करके इसे यहाँ से बंद कर दिया, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। और मान लें आपने अगर सेव करके बंद कर दिया तो अब जब दोबारा आप उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वो आपको मिलीमीटर्स में ही दिखाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर्स में ही दिखाएगा क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलीमीटर्स कर रखी है। तो ये सारे चेंजेस जो आप डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद करते हैं ये सब डॉक्यूमेंट चेंजेस होते हैं, तो डॉक्यूमेंट लेवल चेंजेस होते हैं प्रेफरेंसेस में। अब आप इसको बंद करें और अब आप प्रेफरेंसेस खोलें अपना और यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में जाके अब आप इसे इंचेस कर दें तो ये एप्लीकेशन लेवल चेंजेस इसे कहेंगे, क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुला हुआ है। तो अब जो भी चेंजेस होगा पूरा सब एप्लीकेशन लेवल में होगा। नया डॉक्यूमेंट जितना भी क्रिएट होगा सब में इंचेस आएगा। ओके किया मैंने, क्रिएट न्यू करूँगा और यहाँ ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इंचेस में है। राइट क्लिक किया मैंने, देखें इंचेस में है, तो ये एप्लीकेशन लेवल चेंज हुआ। तो इसी तरह से आप प्रेफरेंसेस को अपने हिसाब से इन डिज़ाइन को, प्रेफरेंसेस के थ्रू इन डिज़ाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।